राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका जोगी के जुगनू चैनल में। तो दोस्तों, कल हमारा सपना टूट गया। ठीक है, तो चलिए चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लो। टूट गया तो टूट गया, टूटता रहता है सपना दोस्तों। किसी के सपने हर रोज सच नहीं होते हैं। ठीक है ना। और हमारा तो फिर भी ऐसा है कि सिर्फ एक या हद से हद 2 दिन सपना टूट सकता है। अदरवाइज हमारा सपना सच होता ही होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने विश्वास बना के रखा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो चलिए टेंशन मत लीजिए किसी भी बात की। कल सपना सच नहीं हुआ तो आज हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। ठीक है। सपना दोस्तों क्या था। एक लड़का है, तो वो सड़क के किनारे बैठा है और वो रो रहा है। बहुत जोर जोर से वो रो रहा है। उसके साथ कुछ आदमी भी खड़े हैं। ठीक है। तो खड़े हैं उसके साथ आदमी, कुछ वो पूछ रहे हैं उसको, भाई क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। लेकिन वो बच्चा किसी को भी कुछ भी नहीं बता रहा था। तो मैं भी वहां खड़ा हूं, मैं भी पूछ रहा हूं बेटा क्या हुआ, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो तभी एक औरत आई और उसका कान पकड़ लिया। बोला, तेरे को मैंने 4900 रुपये दिए थे जमा करने के लिए। ठीक है, और तूने वो गिरा दिए। अब यहां आके बैठा है, तू आंसू बहा रहा है। मुझे नहीं पता, पैसे लाकर दे, जहां मर्जी से दे। तो मैं उस औरत से पूछने लगा, मैंने कहा बीबी एक बात बताओ, अगर इससे पैसे गिर भी गए हैं या कोई कहीं चले गए हैं, ठीक है, तो इस बेचारे को आप इतना पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, इतनी सजा क्यों दे रहे हो। तो वो बोली, आपको नहीं पता, इसने मैं मुझे बहुत दुखी कर रखा है। पिछले साल इसने 28,000 रुपये घुमा दिए थे। 28,000 रुपये, ये तो 4900 की बात है। पिछले साल इसने 28,000 का ये नहीं पता लगने दिया कि वो गए कहां। ठीक है। और ये हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ काम करता रहता है। मैं इसको समझाती रहती हूँ, इसमें बचपना बहुत है। बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, कहीं भी उनके साथ मार पिटाई करने लग जाता है, कुछ भी करने लग जाता है। इसने मुझे दुखी किया हुआ है। आप बताइए, मैं घर में लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। 9600 रुपये मुझे सैलरी मिलती है टोटल महीने की। उसमें से अगर 4900 रुपये इसने गिरा दिए तो मेरे पास क्या बचा। मैं पूरा घर कैसे चलाऊंगी। और ये कुछ भी नहीं मानता है मेरी बात को। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आप गलत कर रहे हो। बोला, वो लड़का बोला, अंकल जी मैं क्या करूं, मुझसे हो जाता है। कहीं भी बच्चों को खेलते देखता हूं तो मैं खेलने लग जाता हूं। तो वो बोली कि मैंने इसके लिए स्पेशल स्पेशल इसके लिए मैंने एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है, उसको सजाया हुआ है। और पिछले महीने ही उसमें तकरीबन 48,000 का सामान लगाया है मैंने, ताकि ये बाहर खेलने के लिए ना जाए, अपने घर में ही खेले, अपने कमरे में ही खेले। कैरम बोर्ड इसको लेकर दिया मैंने। ठीक है, 2900 रुपये का कैरम बोर्ड लेकर आई मैं। 8,000 रुपये का कम से कम इसके लिए वीडियो गेम लेकर आई मैं। ठीक है, वो खेलने के लिए कि ताकि ये घर से बाहर ना जाए और लोगों को तंग ना करे और ना ही अपना नुकसान करे। मैंने कहा कोई बात नहीं बीबी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 9,000 रुपये पड़े हैं, ये पकड़, अगर तेरे इनसे काम चलता हो तो चला लेना, जब तेरे पास पैसे होंगे तो मेरे को दे देना। तो एक आदमी और खड़ा था वहां, उसने क्या किया, 5800 रुपये निकाले और उसको दे दिए कि बीबी ये ले, जब तेरे पास होंगे तब मेरे को दे देना। मैंने कहा बस अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बोला, कर्ज तो लेना पड़ गया ना मेरे को, आपके देने तो पड़ेंगे ना, कम से कम जो जो ये पैसे ले रहा था वो देने तो नहीं थे किसी के। मैंने कहा हाँ, ये तो बात आप कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, जब भी आपके पास होंगे तब दे देना। तो वो लड़का मेरे को बोला, अंकल जी मैं एक नौकरी करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर नौकरी करना चाहते हो, तुम्हारी माँ का हाथ बट जाएगा। बोली कि लेकिन मेरी माँ मुझे करने नहीं देती, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मुझे मिल रही है। ठीक है, और तकरीबन 9700 रुपये मुझे महीने के मिलेंगे। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है अगर आप करना चाहते हो। बोले कि मैं तो करना चाहता हूँ। वो लड़का बोला मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं करने देती मेरे को। मैंने उसकी माँ से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि आप इसको नौकरी नहीं करने देते। बोले कि पहले भी मैं इसको तकरीबन 7-8 जगह नौकरी लगवा चुकी हूँ, लेकिन ये कहीं भी नौकरी नहीं करता है। ये वहां भी नहीं करेगा, वहां भी मेरी नाक कटवाएगा। ठीक है। तो इतना कुछ उसको बोल रही थी वो। तो मैंने कहा नहीं बीबी ऐसा नहीं होता, अगर ये करने के लिए कह रहा है तो इसको करने दो। वो बोला कि वो लड़का बोला कि जो पैसे आपने दिए अंकल जी, मैं लौटाऊंगा आपके पैसे, वहां से सैलरी लेके, और मैं वहां नौकरी करूंगा। मैंने कहा चल अच्छी बात है बेटा। मैंने उसकी माँ से भी कहा, मैंने कहा इसको नौकरी करने दो। ठीक है, तो वो बोली ठीक है जी, मैं इसको नौकरी करने देती हूँ अगर आप कहते हो तो। इसी बीच दोस्तों, जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे से जो टेलीग्राम का लिंक है वो ले सकता है दोस्तों। ठीक है। और मेरी फीस है जो, वो है दोस्तों काम होने के बाद 3,500 रुपये मैं काम होने के बाद लेता हूं दोस्तों। अगर
बेईमान लोग मेरे पास आते हैं, दोनों मैं पहचान लेता हूं। मुझे ईमानदार लोग चाहिए, ठीक है ना। बेईमान की मेरे पास कोई जगह नहीं है। जो खुद भी कमाना चाहते हो, ठीक है, और मुझे भी कमाने का मौका देते हो, वो लोग मुझे चाहिए। हमारे व्हाट्सएप पे दोस्तों फ्रॉड नहीं चलता, 1% का भी, 1% का भी फ्रॉड नहीं चलता। बिल्कुल जेन्युइन काम होता है दोस्तों, ठीक है। जो भी मैं व्हाट्सएप पे काम देता हूं वो बिल्कुल रियल होता है, असली काम होता है। आपने देखा होगा टेलीग्राम पे कितने मैसेज छोड़ देते हैं लोग, स्क्रीनशॉट छोड़ देते हैं, वो सब जो है वो फेक होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे टेलीग्राम पे ओरिजिनल स्क्रीनशॉट छोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, वाकई में ही मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और वाकई में कुछ कमाना चाहते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और टेलीग्राम का लिंक ले लेना। बाकी की जो शर्तें हैं वो सब टेलीग्राम पे दे रखी हैं मैंने, वहां पढ़कर आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो और आपकी मर्जी है आप ना जुड़ना चाहो तो भी, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल के सपने में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।